और मेरा नाम अनंता है। हम दोनों कक्षा 8 की छात्राएं हैं। आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है? तो आज की हमारी असेंबली का टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और बदलते समय के साथ इसकी पहचान में भी बदलाव आ रहा है। और पारंपरिक शिक्षा जहां बच्चों को ज्ञान, अनुभव, अनुशासन और सामाजिकता प्रदान करती है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों को आराम, लचीलापन और तकनीकी उन्नति से जोड़ा है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है या फिर पारंपरिक शिक्षा ही बच्चों के सर्वग्र विकास के लिए अधिक उपयोगी है? तो इस समय पर हमारे पास दोनों ही टीम्स मौजूद है। टीम ए जो ऑनलाइन शिक्षा के फेवर में है और टीम बी जो ऑनलाइन के अगेंस्ट में है। तो मैं पहले टीम ए के मेंबर से कहना चाहूंगी कि वो इस विषय से संबंधित अपने ओपिनियंस रखें। ऑनलाइन एजुकेशन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स अपने हिसाब से किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। अगर क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो देखी जा सकती है और बार बार रिवीजन के लिए भी इजी होता है। हमारे पास वाइड रिसोर्सेज होते हैं। ऑनलाइन में टीचर नोट्स, वीडियोस, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सब एक जगह अवेलेबल होते हैं। फ्री और पेड दोनों तरह के रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। मैं टीम बी से पूछना चाहूंगी, क्या वो टीम ए के विषय से सहमत है? हर स्टूडेंट के घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो फोकस के साथ पढ़ सकें। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं और फिर अनप्रोडक्टिव भी हो जाते हैं। एजुकेशन जरूरी है लेकिन मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस ने पढ़ाई को डिजिटल तो बना दिया है लेकिन बच्चों के चेहरे की मुस्कान छीन ली। ये सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब बच्चे मेंटली और इमोशनली हेल्दी हों। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शंस पर वेस्ट हो जाता है। और जहाँ तक बात रही मनी की, तो हमें मोबाइल रिचार्ज, डिवाइसेस का भी पे करना पड़ता है, जिससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ता है। तो ऑनलाइन शिक्षा ना ही टाइम बचाती है और ना ही मनी। तो अब हमारे पास है राउंड 2 जिसमें दोनों ही टीम मेंबर्स आपस में क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टीम बी के मेंबर से। मेरा सवाल है टीम ए से। आप बताएं कि अगर एक 10 साल का बच्चा पूरे दिन स्क्रीन देखेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा? अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी एज के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसको जो है अवसर मिलेगा कि वो अपने साफ माहौल में घर में पढ़ सकता है और उसका तनाव भी कम होगा और समय भी बचेगा। जब बच्चा मेंटली या इमोशनली अपसेट होता है तो क्या एक स्क्रीन उसे वो सपोर्ट दे सकती है जो एक टीचर का फेस टू फेस समझाना या एक दोस्त का शोल्डर देता है? जब स्टूडेंट मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो ऑनलाइन क्लासेस उसका और बेहतर सहारा बन सकती हैं। वो वीडियो कॉल, मैसेजेस या चैट के ज़रिए जो भी उसे कन्फ्यूजन होगी वो पूछ लेगा और इससे उसको ये फील होगा कि वो अकेला नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कह रही हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन बेटर है, लेकिन जब हमारी रीच इंटरनेशनल हो सकती है तो हम क्यों एक लिमिटेड एरिया में रहकर लिमिटेड एजुकेशन गेन करें? जी ज़रूर। ऑनलाइन एजुकेशन से हमें इंटरनेशनल रीच मिलती है। हम घर पर बैठकर अमेरिका के टीचर्स का लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि वो लेक्चर हमें समझ में भी आ रहा है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ रीच नहीं होता। अगर रीच होता तो नेटफ्लिक्स देखने वाला हर बच्चा साइंटिस्ट होता और यूट्यूब देखने वाला हर बच्चा डॉक्टर बन गया होता। अब राउंड 3 में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमारे टीम मेंबर्स देंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स स्टूडेंट लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो कौन सी एजुकेशन सिस्टम कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स को बेस्ट तरीके से करवाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। वो कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन भी स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स को सपोर्ट कर सकती है। ऑनलाइन में वर्चुअल इवेंट्स, लाइव स्ट्रीम्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के जरिए स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी लिमिटेशन और लोकेशन के। तो मैं टीम बी के मेंबर से जानना चाहूंगी, क्या वो इनके आंसर से सहमत है? नहीं, क्योंकि अगर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलना है तो क्या हम मोबाइल के थ्रू बॉल पास करेंगे? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल गैप यानी अमीर गरीब के बीच के डिफरेंस को कम करने में ज्यादा हेल्पफुल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन स्टडीज। कैसे?
क्योंकि ऑफलाइन स्टडीज़ में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती जो ऑनलाइन स्टडीज़ में होती है। ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों के बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि इसके पास अच्छा डिवाइस है और मेरे पास वो डिवाइस नहीं है एडवांस्ड। लेकिन ऑफलाइन स्टडीज़ में बुक्स और जो भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो बच्चों को इक्वालिटी प्रोवाइड करती हैं और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है स्कूल्स में। मैं टीम ए से पूछना चाहूँगी कि वो टीम बी के आंसर से सहमत है? नहीं, डिवाइस मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि इंसान सीख क्या रहा है। एक स्टूडेंट अगर महंगी डिवाइस से पढ़ रहा है वो भी वही सीख रहा है, और अगर दूसरा स्टूडेंट सस्ती डिवाइस से पढ़ रहा है तो वो भी वही सीख रहा है। मेन यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो सीखने का है, डिवाइस का नहीं है। तो अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि चीटिंग एग्जाम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम चीटिंग को इजीली कंट्रोल करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। वो कैसे? ऑनलाइन में AI बेस्ड मॉनिटरिंग से चीटिंग को डिटेक्ट करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं टीम बी के मेंबर से जानना चाहूँगी, क्या वो इनके आंसर से सहमत है? नहीं, क्योंकि AI डिटेक्ट तो कर सकता है लेकिन एक टीचर के सुपरविजन में जो वो होता है वो नहीं डिटेक्ट कर सकता। अब ये फैसला हम अपने व्यूवर्स पर छोड़ते हैं। सोचिए और बताइए कि आज के समय में शिक्षा का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? धन्यवाद।